Hello everyone, welcome back to our morning session. Till now we have completed 14th chapter of this book How to Become a People Magnet. So आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 दैट इज द रेस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन। दूसरे लोगों की ओपिनियन की रेस्पेक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर में क्या है। अगर आपने अभी तक इस बुक को स्टार्ट नहीं किया है तो आप मेरी इस सीरीज में चैप्टर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम अपने आज के लेसन की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 15, रेस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन। सो लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट एट द बिगिनिंग। यू वॉन्ट बी राइट ऑल द टाइम, एंड इवन द टाइम्स व्हेन यू आर राइट इट्स लॉट मोर बेनिफिट फॉर यू नॉट टू प्रूव अदर्स रॉन्ग। सो क्या कहा गया है कि लेट्स गेट वन थिंग स्ट्रेट एट द बिगिनिंग। यू वॉन्ट बी राइट ऑल द टाइम। आप हमेशा, हर समय, हर जगह आप सही नहीं हो सकते। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप जो भी बोलेंगे तो हर पर्सपेक्टिव में सही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो एक पर्सपेक्टिव में ही सही होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसे ओवरऑल सही कर देंगे। हर जगह वो एप्लीकेबल नहीं होता है। किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है वो बहुत ही ग्रेट फीलिंग हो, किसी के लिए हो सकता है बहुत मामूली चीज हो, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। तो तो आप हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखें कि यू वॉन्ट बी राइट ऑल द टाइम। आप कभी भी सही नहीं हो पाएंगे। एंड इवन द टाइम्स व्हेन यू आर राइट, और कभी ऐसा समय जब आप सही हो, तो उस समय पर ये और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है आपके लिए कि आपको अपने आप को कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, राइट। और अपने आप को गलत साबित करने की जरूरत भी नहीं है। लोग आपको गलत प्रूव करें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो उनकी फीलिंग्स है। तो वी डोंट लाइक टू बी प्रूवन रॉन्ग। हम जब हम किसी चीज पर बात करते हैं और लोग हमें गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, तो मेनली जो लोगों का एटीट्यूड होता है कि वी डोंट लाइक टू बी प्रूवन रॉन्ग। हमें गलत होना पसंद नहीं है। तो एंड इफ वी आर प्रूवन रॉन्ग इन अ वे दैट हर्ट्स आवर इंटेलिजेंस, आवर सेल्फ रेस्पेक्ट एंड आवर प्राइड, so we surely won't admit it. So it is impossible to alter people's opinion after having hurt their feelings. तो कभी कभार क्या होता है कि हम अगर बोलते हैं तो सामने से लोग हमें गलत प्रूव करते हैं। तो हमें ये सोचना है कि, और जब लोग हमें गलत प्रूव करते हैं तो वो हमारी सेल्फ स्टीम को हर्ट करता है, हमारी फीलिंग को हर्ट करता है। तो वहां पर आपको किसी को, आपको प्रूव नहीं करना है, राइट। वी श्योरली वॉन्ट एडमिट इट। इट इज इम्पॉसिबल टू अल्टर पीपल्स ओपिनियन आफ्टर हैविंग हर्ट देयर फीलिंग्स। हम किसी लोगों की ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकते उनकी फीलिंग को हर्ट करने, हर्ट कर करके। So saying things like I am going to prove this to you is like saying I am smarter than you. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू प्रूव दिस टू यू, कि मैं आपको ये प्रूव करने के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ। इसकी जगह इज लाइक सेइंग आई एम स्मार्टर देन यू एंड आई एम गोइंग टू प्रूव इट। इसकी जगह आपको ऐसा नहीं कहना है कि आई एम स्मार्टर देन यू, कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, इसीलिए मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। And the only thing it will cause is opposition and will make it impossible to change your counterpart's opinion. तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझिए इसे। कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करते हैं और हम उन्हें कुछ कहते हैं, तो उनकी ओपिनियन को हम गलत बोल देते हैं, राइट। जैसे किसी ने सामने से कुछ कहा और हमने कहा कि आई एम स्मार्टर देन यू, सो यू आर रॉन्ग। अगर हम उन्हें रॉन्ग कह देते हैं तो फिर हम उन्हें, उनकी ओपिनियन को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग गलत होना पसंद नहीं करते हैं। तो जब आप उन्हें ये कहते हैं कि आप गलत हैं या सही नहीं कर रहे हैं, तो फिर लोग
हर्ट फील करते हैं, लोग अपनी सेल्फ स्टीम को हर्ट हुआ फील करते हैं, राइट। तो इसीलिए आप उनकी ओपिनियन को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो यही अभी तक का जो हमारे अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। तो इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू चेंज योर काउंटर पार्ट ओपिनियन। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उनकी ओपिनियन को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। एंड इफ यू वांट टू प्रूव समवन रॉन्ग, यू हैव टू एक्ट स्मार्टर। तो अगर आप किसी की ओपिनियन को गलत साबित करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा, आपको स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा। तो यू कांट लेट देम नो, आप उन्हें नहीं बता सकते। डू इट सब्टली, यानी कि आप उन्हें बता करके नहीं कर सकते, राइट, कि आई एम स्मार्टर देन यू, आई एम मोर जीनियस देन यू, सो यू हैव टू डू दिस। ये नुस्खा काम नहीं करेगा। लोगों को आप अगर गिरा करके आप उन्हें बताएंगे, अपने आप को स्मार्ट बताकर और उनको डाउन कर करके आप अगर उन्हें बताते हैं, तो ये तरीका है, ये कभी काम नहीं करेगा। आपको क्या करना होगा, आपको इसे सूक्ष्म लेवल पर करना होगा, यानी कि सटल सटल लेवल पर करना होगा। डू इट सटल लेवल सो दैट नोबडी इवन नोटिस दैट यू आर डूइंग। तो इसे इतने सूक्ष्म लेवल पर करिए कि लोगों को नोटिस ही ना हो कि आप ये कर रहे हैं, राइट। तो स्टार्ट बाय एडमिटिंग दैट यू कुड बी रॉन्ग। तो आप उन्हें ऐसा कर करके बोल सकते हैं कि यू कुड बी रॉन्ग। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप शुरू में ही डिक्लेयर कर दीजिए कि आप जो कहने जा रहे हैं हो सकता है वो गलत भी हो। तो इट चेंजेस द होल कन्वर्सेशन। आप जो कह रहे हैं, अगर आपने पहले ही एडमिट कर लिया कि जो आप बोल रहे हैं वही पूरा सच नहीं है, हो सकता है कि आप भी गलत हो, तो सामने वाले के दिमाग में इमीडिएटली ये फिट हो जाता है कि वो जो पर्सन कह रहा है हो सकता है गलत भी हो सकता है। दैट मीन्स आई डोंट हैव टू टेक मच सीरियस, सो दैट इट विल नॉट हर्ट मी। अगर कोई, so it changes the whole conversation. So you are admitting a mistake. So I might be wrong, but let's look at it. So this does not cause opposition. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेरे से कोई गलती होती है तो I might be wrong, और मैं भी गलत हो सकता हूँ। और अगर हुआ तो let's look at it, तो फिर हम देखेंगे। This does not cause opposition. ऐसा करने से क्या होगा कि आपके कन्वर्सेशन पार्टनर के साथ में कोई अपोजिशन क्रिएट नहीं होगी, यानी कि सामने वाला जो व्यक्ति है जिससे हम बात कर रहे हैं वो आपकी अपोजिशन में नहीं आएगा। जब अपोजिशन में नहीं आएगा तो फिर हम जो कहना चाहते हैं, हम जो करवाना चाहते हैं उससे वो इजीली कर पाएगा। सो nobody will ever object to you saying I might be wrong, but let's look at it. तो कोई भी व्यक्ति इसके अगेंस्ट में नहीं जाएगा और इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। सो instead it will stop all arguments and inspire your counterpart to be just as honest and open minded as you. अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपने कॉन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में ही आप ऐसा बोल देते हैं कि आई माइट बी रॉन्ग बट लेट लुक एट इट। अगर आप ऐसा कह देते हैं कि हो सकता है मैं भी गलत हूं, लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे सामने वाला पर्सन पूरा ऑनेस्ट हो जाएगा और वो आपके सामने एक ओपन माइंडेड पर्सन की तरह बिहेव करेगा। और सारे जितने भी उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, जितने भी उसके लॉजिक हैं, वो साइड में हो जाएंगे। तो अब उससे आप बात करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। तो शो रेस्पेक्ट फॉर अदर्स पर्सन्स ओपिनियन। तो अदर पर्सन्स की ओपिनियन का हमेशा रिस्पेक्ट करें, कि लोग जो कहते हैं उनकी ओपिनियन को आप हमेशा रिस्पेक्ट करना ही होगा। क्यों? हो सकता है कि वो व्यक्ति गलत बोल रहा हो सकता है उसकी ओपिनियन ज्यादा इफेक्टिव ना हो, तो लेकिन आपको उन्हें रेस्पेक्ट देना होगा, राइट। क्योंकि लोग हर एक अपनी जो कही गई बात की सामने वाला अगर रेस्पेक्ट देता है तो दैट पर्सन विल मोर कनेक्टेड विद अस। तो पुट योर सेल्फ इन देयर शूज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। आप लोगों के दिमाग में जाकर बैठें और उनके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। बी डिप्लोमेटिक एंड you will get much further with this tactic than with just bluntly telling a person they are wrong. तो अगर आप ये टेक्निक को यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि ये तरीका,
ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, इंस्टेड कि आप डायरेक्टली लोगों को बोल दें कि आप गलत हैं। So, did you ever notice that when you admit that you are wrong, instead of defending yourself, the other person becomes empathetic and instead of making fun of you, actually comforts you? तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि when you admit that you are wrong, कि जब आप फील करते हैं कि आप रॉन्ग हैं, इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग योरसेल्फ द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को डिफेंड करने की बजाय बिकम एम्पथेटिक एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन ऑफ यू, तो एक्चुअली कंफर्ट्स यू, आपको कंफर्ट देता है। सो इफ यू वांट टू बी राइट एंड हैव टू पॉइंट आउट द अदर पीपल्स मिस्टेक ऑल द टाइम, soon you will alone and nobody will want to be around you। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सही हो एंड पॉइंट आउट द अदर पीपल्स मिस्टेक ऑल द टाइम, यू विल बी अलोन। अगर आप कहते हैं कि आप ही हमेशा सही हैं और दूसरे व्यक्ति की जो भी ओपिनियंस है उनको आप गलत पॉइंट आउट करते रहते हैं, तो आप जल्द ही ऐसा समय आएगा कि यू विल बी अलोन। आप अकेले हो जाएंगे एंड नोबडी विल वांट टू बी अराउंड यू, और आपके पास कोई भी नहीं रहेगा। सो यूज डिप्लोमेसी, बी स्मार्ट एंड बी सटल, डोंट डू अदर्स पीपल रॉन्ग। तो अपनी डिप्लोमेसी को यूज करें, जवाब डिप्लोमेटिक जवाब दें, बी स्मार्ट स्मार्ट बने एंड बी सटल, यानी कि एक सूक्ष्म लेवल पर जाकर के काम करें, दूसरे लोगों के माइंड में जाकर उनके पर्सपेक्टिव को समझें एंड डोंट प्रूव देम पीपल रॉन्ग, और लोगों को गलत साबित करने की कोशिश ना करें, राइट। उनकी जो भी ओपिनियन है उनका रेस्पेक्ट करें। तो दैट द मेजर लर्निंग ऑफ द टुडेज सेशन एंड दैट इज रेस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन। आप लोगों की जो ओपिनियन है, जो भी वो ओपिनियन दे रहे हैं, उनकी रेस्पेक्ट करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे सेशन एंड thank you very much. I will see you tomorrow with the next session, next learning of this book, How to Become People Magnet. So till now we have completed 15th chapter and we move ahead tomorrow. Thank you very much. See you soon. Take care and bye bye.